यहाँ पर हम देखते हैं बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन। तो बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन किस तरीके से किया जाएगा। तो बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन हम करते हैं, तो क्या तरीका है बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन करने का। तो यहाँ पर हम देखें, परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ गाड़ियाँ हैं जो बिना गार्ड के संचालित की जा सकती हैं। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो परिचालन की आवश्यकता। तो यहाँ पर बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन हम करते हैं, तो परिचालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ गाड़ियां हैं जो बिना गार्ड के संचालित की जा सकती हैं। कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो बिना गार्ड के संचालित की जा सकती हैं। पहली है मालगाड़ियाँ। तो मालगाड़ियों को परिचालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिना गार्ड के चलाया जा सकता है। दूसरा है विभागीय गाड़ियाँ। जो भी विभागीय गाड़ी होती हैं, विभागीय गाड़ी में आ जाती है हमारी जो ब्लास्ट ट्रेन है, सामग्री गाड़ी है, टीएमएस है, टीएमएस सामग्री गाड़ी, ब्लास्ट ट्रेन है, ब्लास्ट ट्रेन ये भी आ जाता है। टावर वैगन है, टावर वैगन। तो ये हमारी किस में आ जाती हैं, ये गाड़ियां हैं बिना गार्ड के संचालित की जा सकती हैं। तीसरा है हमारा क्या, खाली कोचिंग रैक। खाली कोचिंग रैक है, खाली कोचिंग रैक भी हमारे किस में आ जाते हैं, खाली कोचिंग रैक भी हमारे बिना गार्ड की गाड़ी के संचालन में हम इनको चला सकते हैं। और चौथा है हमारे पास में पार्सल विशेष। जो भी पार्सल विशेष गाड़ियां हैं वो भी बिना गार्ड के चलाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें, निम्नलिखित परिस्थितियों में बिना गार्ड के गाड़ी संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं करना चाहिए। बिना गार्ड के गाड़ी संचालन, तो बिना गार्ड के गाड़ी संचालन है कौन कौन सी परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए। पहली परिस्थिति है हमारी घाट सेक्शन में। तो बिना गार्ड के गाड़ी संचालन है, पहला है घाट सेक्शन में। घाट सेक्शन में बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा घने कोहरे या तूफ़ानी मौसम में। घने कोहरे या फिर तूफ़ानी मौसम में, घने कोहरे या तूफ़ानी मौसम में हमें बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं करना चाहिए। बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो हम घने कोहरे और तूफ़ानी मौसम में बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं कर सकते। घाट सेक्शन में हम बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन प्रतिबंधित है। तीसरा होता है एसीएफ में। एसीएफ में हम बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं कर सकते। चौथा है हमारा टीएसएल संचालन के दौरान। किसके दौरान, टीएसएल संचालन के दौरान। तो टीएसएल संचालन के दौरान हम बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम बिना गार्ड के गाड़ी संचालन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि। क्या कार्यविधि है। तो बिना गार्ड के गाड़ी संचालन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि, तो कार्यविधि हम देखते हैं। कार्यविधि में पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक। क्या है हमारे पास में, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक। परिचालन प्रबंधक, तो वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या फिर हम बोल सकते हैं मंडल परिचालन प्रबंधक यानी पीसीओएम। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक है सीनियर डीओएम। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या डीओएम हो सकता है। मंडल परिचालन प्रबंधक बिना गार्ड के गाड़ियों का संचालन प्राधिकृत करेगा यानी सीनियर डीओएम और डीओएम हम कह सकते हैं। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक या मंडल परिचालन प्रबंधक है, बिना गार्ड के गाड़ियों का संचालन प्राधिकृत करेगा एवं संबंधित नियंत्रण कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में, संबंधित जो नियंत्रण कार्यालय है उस संबंधित नियंत्रण कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में इस तरह के आदेशों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहाँ पर अलग रजिस्टर होगा जिसमें इस तरह के आदेशों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। दूसरा हम देखें कार्यविधि में क्या है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल प्रणाली सहित। जो पूर्ण ब्लॉक पद्धति है हमारी क्या है,
पूर्ण ब्लॉक पद्धति। पूर्ण ब्लॉक पद्धति, या हम इस पूर्ण ब्लॉक पद्धति को कह सकते हैं मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल प्रणाली सहित। मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल प्रणाली सहित। ब्लॉक रोक सिग्नल प्रणाली सहित। तो हम कह सकते हैं पूर्ण ब्लॉक पद्धति या मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल प्रणाली सहित तथा स्वचालित सिग्नल सेक्शन में, तथा हम कह सकते हैं स्वचालित सिग्नल सेक्शन में बिना गार्ड के गाड़ियों को सामान्य गति के साथ अनुमति दी जा सकती है। यानी पूर्ण ब्लॉक पद्धति है या फिर स्वचालित सिग्नल सेक्शन में जो बिना गार्ड की गाड़ियां हैं उनको हम सामान्य गति से चला सकते हैं, सामान्य गति से उनको चलाया जा सकता है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि पूर्ण ब्लॉक पद्धति में मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल प्रणाली सहित तथा स्वचालित सेक्शन में बिना गार्ड के गाड़ियों को सामान्य गति के साथ अनुमति दी जा सकती है। तीसरी कार्यविधि हम देखें कि गाड़ी में इंजन से लेकर के सबसे अंतिम डिब्बे तक निरंतर एयर प्रेशर बनना चाहिए। तो गाड़ी में हम देखेंगे इंजन से लेकर के क्या होना चाहिए, अंतिम वाहन तक। तो गाड़ी में इंजन से लेकर के अंतिम वाहन तक निरंतर एयर प्रेशर उपलब्ध होना चाहिए। चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, जब गाड़ी को बिना गार्ड के चलाया जाता है। जब गाड़ी को हम क्या चलाते हैं, जब गाड़ी को बिना गार्ड के चला सकते हैं। जब गाड़ी को बिना गार्ड के चलाया जाता है तब उसके ऐसे कार्य जो लोको पायलट के द्वारा किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जब गाड़ी को बिना गार्ड के चलाया जाता है तो ऐसे कार्य जो लोको पायलट के द्वारा किए जा सकते हैं, लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट के द्वारा किए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जब गाड़ी को बिना गार्ड के चलाया जाता है तब ऐसे कार्य जो लोको पायलट, तो लोको पायलट की जगह यहाँ पर आएगा गार्ड, तो ऐसे कार्य जो गार्ड के द्वारा किए जा सकते हैं लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा किए जाएंगे। और विभागीय गाड़ियों के मामले में संबंधित पर्यवेक्षक के द्वारा गार्ड की ड्यूटी की जाएगी। अगर गाड़ी हमारी क्या है, विभागीय है, तो विभागीय गाड़ियों में गार्ड की ड्यूटी कौन करेगा, जो संबंधित गाड़ी में पर्यवेक्षक होगा। तो संबंधित पर्यवेक्षकों के द्वारा यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी की जाएगी अगर गाड़ियाँ हमारी विभागीय हैं। पांचवा पॉइंट हम देखें कि यदि प्रारंभिक स्टेशन या मध्यवर्ती स्टेशन पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है। मान लीजिए प्रारंभिक स्टेशन पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है। यदि प्रारंभिक स्टेशन या मध्यवर्ती स्टेशन पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है, प्रारंभिक स्टेशन पर या फिर हम कह सकते हैं मध्यवर्ती स्टेशन पर, किस पर, मध्यवर्ती स्टेशन पर। तो प्रारंभिक स्टेशन पर या मध्यवर्ती स्टेशन पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है तो क्या करेंगे, संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को इस संदर्भ में सूचना भेजे जाने पर वह गाड़ी परीक्षक यदि उपलब्ध हो या स्टेशन मास्टर के द्वारा नामित कर्मचारी की सहायता से, या तो वो गाड़ी परीक्षक के द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट कराया जाएगा या फिर नामित कर्मचारी की सहायता से, नामित कर्मचारी कोई भी कर्मचारी वो स्टेशन मास्टर देगा ताकि कंटिन्यूटी टेस्ट कराया जा सके। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए यदि प्रारंभिक स्टेशन है या कोई मध्यवर्ती स्टेशन है, वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है तो क्या होगा, उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर के द्वारा लोको पायलट को इस संदर्भ में सूचना दी जाएगी और गाड़ी परीक्षक यदि उपलब्ध हो अथवा स्टेशन मास्टर द्वारा नामित कर्मचारी को या नामित कर्मचारी की सहायता से गाड़ी का कंटिन्यूटी टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं
क्या होता है, लोको पायलट को अंतिम डिब्बा संकेतक, जो लोको पायलट है, तो लोको पायलट को अंतिम डिब्बा संकेतक जो है वो है टेल लैंप। तो लोको पायलट को अंतिम डिब्बा संकेतक टेल लैंप अवश्य उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसे स्टेशन मास्टर के द्वारा नामित स्टेशन कर्मचारियों की सहायता से, यहाँ पर सहायक लोको पायलट के द्वारा सबसे अंतिम डिब्बे के टेल एंड पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। तो हम कैसे कहेंगे कि लोको पायलट को यहाँ पर अंतिम डिब्बा संकेतक टेल लैंप है वो अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए या कराई जाएगी तथा इसे स्टेशन मास्टर के द्वारा कोई भी नामित कर्मचारी होगा उस कर्मचारी की सहायता से सहायक लोको पायलट के द्वारा नामित कर्मचारी किसकी सहायता करेगा, एएलपी की। तो सहायक लोको पायलट के द्वारा सबसे अंतिम डिब्बे के टेल एंड पर अनिवार्य रूप से यहाँ पर लगाना चाहिए जब भी हम बिना गार्ड के गाड़ी का संचालन कर रहे हैं। ऐसी गाड़ियों को चलाने के लिए टेल लैंप आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारे पास में, बिना गार्ड वाली गाड़ी चलाने से पहले, जब भी हम बिना गार्ड वाली गाड़ी चलाते हैं तो बिना गार्ड वाली गाड़ी चलाने से पहले प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर, प्रारंभिक जो स्टेशन है प्रारंभिक स्टेशन, तो बिना गार्ड वाली गाड़ी चलाने से पहले प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर, प्रारंभिक स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर होगा प्लस प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ में स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर, तो हम कह सकते हैं बिना गार्ड वाली गाड़ी चलाने से पहले प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ ड्यूटी पर तैनात खंड नियंत्रक को अंतिम डिब्बा क्रमांक के बारे में सूचित करेगा। ड्यूटी पर जो भी खंड नियंत्रक तैनात होगा तो खंड नियंत्रक को यहाँ पर क्या बताएगा, अंतिम डिब्बा क्रमांक बताएगा। अंतिम डिब्बा क्रमांक के साथ में प्राइवेट नंबर का भी यहाँ पर आदान प्रदान करेगा। नेक्स्ट हम देखें कि लाइन क्लियर मांगते समय संबंधित स्टेशन मास्टर, लाइन क्लियर मांगते समय संबंधित स्टेशन मास्टर केबिन मास्टर विशेष रूप से यह उल्लेख करेगा कि जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जा रहा है, तो लाइन क्लियर मांगते समय संबंधित स्टेशन मास्टर या केबिन मास्टर विशेष रूप से यह उल्लेख करेगा कि जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जा रहा है वह बिना गार्ड के संचालित की जा रही है। जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जा रहा है वह बिना गार्ड के संचालित की जा रही है। स्टेशन मास्टर पॉइंट्समैन अंतिम डिब्बा संकेतक को देखकर, जो भी स्टेशन मास्टर है या पॉइंट्समैन है वो अंतिम डिब्बा संकेतक को देख करके या फिर अंतिम डिब्बा क्रमांक को मिलाते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि बिना गार्ड वाली गाड़ी अखंड और पूरी है। फिर 9वां पॉइंट है हमारे पास में कि स्वचालित सिग्नल प्रणाली में, स्वचालित सिग्नल प्रणाली, तो स्वचालित सिग्नल प्रणाली क्षेत्र में, तो स्वचालित सिग्नल प्रणाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात खंड नियंत्रक उन स्टेशन के स्टेशन मास्टर जिन्हें सिग्नलों के आदान प्रदान के लिए यहाँ पर नामित किया गया है उनको सूचित करेगा तथा ऐसे नामित स्टेशनों के स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि बिना गार्ड वाली गाड़ी अखंड एवं पूरी है। तो यहाँ पर स्वचालित सिग्नल प्रणाली क्षेत्र में जो होता है हमारा खंड नियंत्रक, तो ये खंड नियंत्रक क्या काम करेगा, ये खंड नियंत्रक जो स्टेशन मास्टर यहाँ पर सिग्नलों के आदान प्रदान के लिए नामित किए गए हैं उनको सूचित करेगा कि भाई हम बिना गार्ड वाली गाड़ी का संचालन कर रहे हैं। तो इन जो नामित स्टेशन है जिनको खंड नियंत्रक ने नामित किया है, इन नामित स्टेशनों के स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि जो भी गाड़ी बिना गार्ड के चलाई जा रही है वह गाड़ी अखंड और पूरी है। फिर 10वां पॉइंट है हमारे पास में कि
व्हील गाइडेंस और बीपीसी की गार्ड प्रतिलिपि, जो गार्ड को प्रतिलिपि दी जाती है किसकी, व्हील गाइडेंस वीजी। तो व्हील गाइडेंस एवं बीपीसी, व्हील गाइडेंस एवं बीपीसी की गार्ड प्रतिलिपि लोको पायलट को सौंप दी जाएगी। तो ये जो व्हील गाइड और बीपीसी की जो प्रति है ये किसको सौंपी दी जाएगी, लोको पायलट को ये सौंप दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं व्हील गाइडेंस और बीपीसी की गार्ड प्रतिलिपि लोको पायलट को सौंप दी जाएगी, जिसे मार्ग में यदि गाड़ी के लिए गार्ड बुक किया जाता है, मान लीजिए मार्ग में गाड़ी के लिए गार्ड बुक किया जाता है, तो मार्ग में अगर यदि गाड़ी के लिए गार्ड बुक किया जाता है तो गार्ड के द्वारा या गंतव्य स्टेशन पर स्टेशन कर्मचारी के द्वारा प्राप्त की जाएगी, गार्ड के द्वारा या फिर गंतव्य स्टेशन पर जो व्हील गाइडेंस या बीपीसी की जो गार्ड प्रतिलिपि है वो या तो बीच में अगर गार्ड दे दिया गया है तो गार्ड के द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी, नहीं तो गंतव्य स्टेशन पर स्टेशन के जो कर्मचारी हैं उनको ये दे दी जाएगी। 11वां पॉइंट है हमारे पास में कि जब इस तरह की गाड़ी को दुर्घटना, खराबी या अवरोध या अन्य असाधारण कारण से दो स्टेशनों के बीच में खड़ी करना है, मान लीजिए असाधारण कारण से या इस तरह की गाड़ी की दुर्घटना हो गई है या इस तरह की गाड़ी में कोई खराबी आ गई है या इस तरह की गाड़ी दो स्टेशनों के बीच में अवरोध बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की गाड़ी अगर दो स्टेशनों के बीच में अवरोध बनी हुई है, कोई दुर्घटना हो गई है, तो हमें क्या करना है, लोको पायलट के द्वारा यह पाया जाता है कि इस गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता है, तब वह साधारण नियम 6.03 के अनुसार क्या करेगा, गाड़ी का बचाव करेगा। तो हम कह सकते हैं जब इस तरह की गाड़ी को दुर्घटना की वजह से या खराबी की वजह से या अवरोध की वजह से या फिर अन्य कोई असाधारण कारण से दो स्टेशनों के बीच खड़ा करना पड़े, दो स्टेशनों के बीच इस तरह की गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो लोको पायलट के द्वारा यह पाया जाता है कि इस गाड़ी को अब आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो GR 6.03 के अनुसार गाड़ी का बचाव किया जाएगा। बचाव करने के लिए जाते समय यह सावधानी बरती जाएगी कि लोको पायलट यदि पटरी पर है तो इंजन को यहाँ पर अनमेंड नहीं छोड़ना है, इंजन को यहाँ पर अनमेंड नहीं छोड़ा जाएगा। फिर बात करते हैं 12वें पॉइंट की। 12वां पॉइंट क्या है कि जब ऐसी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है, जो भी अनमेंड गाड़ी है, जब ऐसी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन पर, तो जब ऐसी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है तब स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी गाड़ी आ चुकी है तथा उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी है। तो जब भी ऐसी गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी तो स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी गाड़ी आ गई है और वो उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी हुई है। फिर 13वां पॉइंट है हमारे पास में कि यात्रा के दौरान सहायता लोको पायलट बार बार पीछे मुड़ करके देखेगा। जो भी यहाँ पर ALP है, सहायक लोको पायलट है, तो यात्रा के दौरान सहायता लोको पायलट बार बार पीछे मुड़ करके देखेगा, वह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी सुरक्षित रूप से चल रही है और वह गेटमैन और केबिन कर्मचारियों और स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा दिखाए गए किसी खतरा सिग्नल पर भी वो ध्यान देगा। अगर कोई खतरा सिग्नल दिखा रहा है तो उस पर भी ध्यान देगा। तो हम कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान सहायता लोको पायलट बार बार पीछे मुड़ करके देखेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी सुरक्षित रूप से चल रही है तथा वह गेटमैन और केबिन कर्मचारी और स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा दिखाए गए किसी खतरा सिग्नल पर भी ध्यान देगा।